उधम सिंह कौन है, भारत की स्वतंत्रता में इनका क्या योगदान है और इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है शुभम यादव और आप देख रहे हैं फैक्ट सिटी। उधम सिंह एक जाने माने स्वतंत्रता सेनानी हैं। उन्हें शहीद आजम सरदार कहा जाता था। शहीद आजम का अर्थ है महान शहीद। उन्होंने 4 महाद्वीप, विभिन्न देश और कई रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ एक फेमस असैसिनेशन जनरल ओडवायर को भी मारा था। इनके अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में एक कन्बोज दलित सिख परिवार में हुआ था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के कुछ ही समय बाद ही हो गई और साथ ही कुछ वर्ष बाद इनके पिता की भी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद उधम सिंह और उनके बड़े भाई को पुतलीघर अमृतसर के एक अनाथालय में भेज दिया गया था। 1918 में उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की और अनाथालय को छोड़ दिया। वर्ल्ड वॉर वन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक कारपेंटर मैकेनिक के रूप में अपनी सेवा प्रदान की। 1919 में ये इंडिया वापस आ गए। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि कुछ स्टडीज़ कहते हैं कि उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहाँ मौजूद थे, जबकि कुछ स्टडीज ये कहते हैं कि उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 महीने बाद जून 1919 में भारत वापस लौटे थे। आइए जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसे अमृतसर हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग के पास एक बहुत बड़ी शांतिपूर्ण भीड़ दो प्रो इंडिपेंडेंस लीडर डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यापाल के अरेस्ट का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने के लिए इकट्ठा हुई थी। जनरल डायर ने पुलिस ट्रूप्स को ओपन फायर करने का ऑर्डर दे दिया, जिसके कारण 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 100 से अधिक लोगों की मौत केवल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में है, लेकिन वहां मौजूद जिंदा बचे हुए लोगों की माने तो लगभग 2200 लोगों की मृत्यु हुई और कई हजार लोग घायल हो गए थे। उधम सिंह को एक ट्रेवलिंग रिवॉल्यूशनरी कहा जाता है। ऐसा क्यों? जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उधम सिंह को स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने गदर पार्टी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, IWA इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन के साथ काम किया। 1920 में उधम सिंह युगांडा अफ्रीका चले गए और वहां उन्होंने रेलवे में काम किया। 1922 में वह वापस इंडिया आ गए और अमृतसर में एक दुकान खोल दी। इसके बाद गांव-गांव जाकर उन्होंने गदर पार्टी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाया। ऐसा भी इसके 2 साल बाद 1924 में इलीगली मैक्सिको से होते हुए उधम सिंह अमेरिका पहुंच गए। 1924 से 1927 तक 3 साल उन्होंने गदर पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करने का काम किया। फंड्स इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और शिकागो जैसे शहरों में रहकर भी काम किया। सिंह ने अपनी एक पार्टी भी बनाई, आज़ाद पार्टी, जो ज़्यादा दिन तक नहीं चली। सिंह ने जहाज़ों पर काम करने के लिए अपना नाम फ्रैंक ब्राज़ील रख लिया और अपना पूरा हुलिया भी बदल दिया। 1927 में सिंह वापस इंडिया आ गए और गोला बारूद, बंदूक, असलहा के साथ साथ 25 लोगों को साथ इंडिया वापस ले आए थे। इसके बाद उन्होंने जल्दी ही बिना लाइसेंस की बंदूकों के साथ पकड़ लिया गया और उन्हें आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की जेल हो गई। उधम सिंह भगत सिंह के विचारों से बहुत ही प्रभावित थे, जबकि उधम उधम सिंह उनसे लगभग 10 साल बड़े थे। दोनों की मुलाकात जेल में हुई थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। वाई 1931 में जेल से छूटने के बाद पुलिस ने इन पर कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। पंजाब से किसी तरह से भागकर ये कश्मीर चले गए और वहां से बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 साल बाद 1933 में पैदल ही जर्मनी पहुंच गए। जर्मनी से उधम सिंह यूके इंग्लैंड 1934 में पहुंचे। यूके पहुंचकर उन्होंने कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज के साथ संपर्क साधा। पैसों के लिए यूके में सिंह ने कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन का भी काम किया। यहीं पर उन्होंने प्राइवेट माइकल ओडवायर को मारने का प्लान भी बनाया, जिसे उधम सिंह ने मारा था। और ये एक तस्वीर है। ये उधम उधम सिंह है, लेफ्ट से दूसरे नंबर पर।
इन्होंने ये कैक्सटन हॉल की तस्वीर है। आइए कैक्सटन हॉल के बारे में जानते हैं। 13 मार्च 1940 को सिंह ने माइकल ओडवायर को मारने का प्लान तय किया, क्योंकि इसी दिन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एंड द सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसे माइकल ओडवायर अटेंड करने वाले थे। इसके लिए सिंह ने एक रिवॉल्वर खरीदी। यह रिवॉल्वर उन्होंने एक सोल्जर से एक पब में खरीदा और उसे लेकर हॉल में चले गए, जहां माइकल ओडवायर आने वाले थे। हाल में उन्होंने इस ऑफिसर्स के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी गोली चला दी, जिसमें माइकल ओडवायर की ऑन द स्पॉट मतलब मौका वारदात पर मृत्यु हो गई और 3 लोग घायल हो गए। वहां पर मौजूद लोगों की माने तो सिंह ने ओडवायर को 2 बार गोली मारी थी। शूटिंग के बाद सिंह ने खुद को सरेंडर कर दिया। मर्डर, ट्रायल एंड एग्जीक्यूशन। 1 अप्रैल 1940 को सिंह के ऊपर फॉर्मली माइकल ओडवायर का मर्डर करने के जुर्म में उन्हें ब्रिक्सटन जेल भेज दिया गया। जब उनसे कोर्ट में उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद बताया। ये नाम ही उनकी पूरी सोच को दर्शाता है। जेल में उन्होंने 42 दिनों की भूख हड़ताल की, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। फाइनली उनके ट्रायल खत्म होने के बाद उन्हें माइकल ओडवायर का मर्डर करने में दोषी पाया गया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 31 जुलाई 1940 को उन्हें लंदन के पेंटोविल जेल में भेज दिया गया और वहां फांसी दे दी गई। कोर्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो इंग्लिश में है। मैं आपको इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। मुझे मौत की सज़ा की परवाह नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। मुझे मरने या किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हम ब्रिटिश साम्राज्य से पीड़ित हैं। मैं एक अंग्रेजी अदालत में एक इंग्लिश जूरी के सामने खड़ा हूँ। आप लोग भारत में जाते हैं और जब वापस आते हैं तो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं और हाउस ऑफ कॉमन्स में रखा जाता है, लेकिन जब हम इंग्लैंड वापस आते हैं तो हमें मौत की घाट उतार दिया जाता है। लेगेसी, इन्हें किस लिए याद किया जाता है? सिंह के ऊपर बहुत सारी फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें जलियांवाला बाग 1977, शहीद उधम सिंह 1977, शहीद उधम सिंह 2000 और अभी ये फिलहाल में एक मूवी आ रही है सरदार उधम 2021 में। इसके लीड एक्टर हैं विकी कौशल और ये अमेज़ॉन प्राइम पर आ रही है। इनके नाम पर उत्तराखंड में एक ज़िला भी है, उधम सिंह नगर। इनकी डेथ जलियांवाला बाग के सामने इनकी 10 फीट ऊंची मूर्ति लगाई गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।